जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज जब मैं पीछे पलट के देखती हूँ संगत जी, तो मुझे समझ में आता है कि गुरु जी ने हम सबके जीवन में कितना खुशियाँ और कितना विश्वास भर दिया है। और गुरु जी हमें टेलीपैथी से कनेक्ट कर रहे हैं और हर समय हमारी बातों को सुन रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। गुरु जी ने अपने विश्वास को सभी संगत के साथ बहुत प्रगाढ़ किया है और उसी का प्रमाण देने में यहाँ आपके समक्ष एक सत्संग प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि जो काम कोई डॉक्टर, कोई मौलवी या कोई भी नहीं कर पाता, वो काम स्वयं गुरु जी करते हैं। तो हमें अपना विश्वास गुरु जी पर अटूट विश्वास बना के रखना चाहिए। हमसे टेलीपैथी से बात भी करते हैं और सत्संग के माध्यम से हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं, समाधान भी हमारा करते हैं। इसलिए संगत जी, ये सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ में एक बार मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बात है 2022 के जनवरी की, जब मैं बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ से परेशान थी। कुछ ऐसा घटित हो गया था कि मेरे दिमाग का उस पर बहुत डिप्रेशन जैसा असर हुआ था और स्किन, हेयर वगैरह भी खराब हो गए थे। संगत जी, मैं तो गुरु जी को ही जानती थी और जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, शायद गुरु जी की आज्ञा से या कृपा से ही मैं कहीं दर्शन करने गई हूँ। नहीं तो गुरु जी के अलावा मुझे दिन रात किसी भी नाम को स्मरण करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं उस समय भी बड़े मंदिर से लाए हुए अपने स्वरूप को उसको निहारती और गुरु जी से एक ही अरदास लगाती कि गुरु जी, क्या गलती हो गई मुझसे जो आपने इतनी प्रॉब्लम में मुझे रखा हुआ है और मैं इससे निजात पाना चाहती हूँ। गुरु जी, डॉक्टर की दवा भी काम नहीं कर रही थी और स्किन की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। बैठे बैठे गुरु जी के स्वरूप के सामने मंत्र जाप करती, उनका जल प्रसाद लेती और उनसे बातें करती, तो मानो गुरु जी मेरे कान में बोल रहे हो, ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी बच्ची। तो मुझे ये ऐसा लगता कि सच में गुरु जी बोल के चले गए कि ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, चिंता मत करो, परेशान मत हो। संगत जी, मैं कैसे बताऊँ आपको, गुरु जी से टेलीपैथी के माध्यम से ऐसा सुनने में मुझे ये तो लगा कि शायद ये मेरा कहीं कोई वहम तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं। संगत जी, फिर रास्ते यूँ खुलते चले गए। हम उस डॉक्टर के पास से दूसरे डॉक्टर, नए डॉक्टर के पास चले गए और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, जो एलोपैथी की दवाइयाँ मेरी इतने दिन चली और मुझे कोई फ़ायदा ना पहुँचा सकी, वो स्किन की प्रॉब्लम मेरी होम्योपैथी की मामूली दवाइयों से 1 महीने के अंदर कैसे मुझे क्या मिरेकल हुआ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मेरी सारी प्रॉब्लम्स हवा हो गई। मीन्स मेरी स्किन इतनी सुंदर, इतनी चमकदार, इतनी अच्छी हो गई कि मानो उसमें कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे लगता है हर पल, हर क्षण गुरु जी हमारी बात सुनते हैं, हमारी समस्या को समझते हैं और उसका समाधान करने में लगे रहते हैं। बस संगत जी, हमें इसी तरह से अपना विश्वास गुरु जी पर अटूट बनाए रखना है और इसे कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ना। संगत जी, एक सत्संग और शेयर करूँगी आपके साथ में कि जब मैं गुरु जी का सत्संग करती हूँ या सुनती हूँ, तो गुरु जी मेरी हर समस्या का समाधान ला देते हैं। एक बार कोई गेस्ट आने वाले थे और मेरे बैंक का एटीएम जो था वो खो गया था। फिर घर में पैसे ना होने के कारण मुझे गेस्ट के लिए 2000 रुपए के नाश्ता वगैरह लाने के पैसे नहीं थे।
संगत जी, मैंने एक पर्स नया रखा था अपने अलमीरा में जिसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। मैंने सोचा इसी पर्स को आज यूज़ करती हूँ, उसी में 500 रुपये रख के ले जाती हूँ। जो इसमें मिलेगा वही ठीक है गेस्ट के लिए। हम क्या कर सकते हैं जब हमारे पास में इतना साधन ही नहीं है, क्योंकि मैं उस समय स्टूडेंट थी, पढ़ाई कर रही थी और इतना सामान मेरे पास नहीं होता था संगत जी। अगर कोई आता था मिलने तो मुझे सामान खरीदना पड़ता था, नाश्ता, घर का सामान वगैरह। तो मैंने अपने उसी नए वाले पर्स को लिया और जैसे ही मैंने उसमें खोला और 500 का नोट डाला, मैंने सोचा कि अब इसी से काम चलाना पड़ेगा और मैं मार्केट के लिए निकल गई। संगत जी, आपको बिलीव नहीं होगा, उसी पर्स जो कि पुराना था पर उसे मैंने यूज़ कभी नहीं किया था, उसके अंदर 100 की नोट जो कि अब बंद हो चुकी है, वो वाली 100 की नोट, और 2000 रुपये पूरे निकले, 20 नोट निकली और वो बंद तो हो गई है, अब उसकी प्रिंटिंग नहीं होती पर आज भी वो यूज़ में लाई जा सकती है। हम उसे लेन देन में यूज़ करते हैं, 100 वाली जो नोट है। तो मेरे तो खुशी से आंसू छलक गए कि गुरुजी, फाइनेंशियली भी आपने इतना ध्यान रखा है हमारा। हमारे कोई भी चीज़ बिगड़ने से पहले गुरुजी उस चीज़ को ऐसे संभाल लेते हैं कि जैसे दिल की हर बात गुरुजी जानते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारे भाव को पढ़ लेते हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। बस गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि हमारे जीवन में ऐसे ही बनाए रखना। आपको पाके हम सत्संगी बहुत धन्य हैं और जीवन भर ऐसे ही आपका सत्संग करते रहेंगे। संगत जी, जितनी भी फाइनेंशियल, हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड जो भी रिलेशंस में प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने कैसे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, वो उनका बखान करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। पर छोटी छोटी बातों का भी गुरुजी ने हमेशा ध्यान रखा है। संगत जी, यही कारण है कि आज 2016 से आज 2025 हो गया और गुरुजी से जो जुड़ाव है वो दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया। गुरुजी हमारी फैमिली के एक मेंबर की तरह हैं और हम उन्हें बहुत रिस्पेक्ट और बहुत लव और बहुत उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि गुरुजी के अलावा कुछ और नहीं दिखता, अब नहीं दिखता। गुरुजी ने जिस तरह से संभाला वैसे ही हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, यही हमारी उनसे विनती है। और इस सत्संग को करने से अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मुझे गुरुजी क्षमा करिएगा, आप सबसे भी मैं क्षमा चाहती हूँ। और इस सत्संग को विराम देने से पहले एक बार साथ में मिल के मंत्र जाप कर लेते हैं। सभी संगत जी से मेरा निवेदन है, एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, आप भी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करिए। गुरु जी की कृपा से हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ आती हैं जब हम हमारे साथ गुरु जी खड़े हैं, तो हमें अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। और गुरु जी का शुक्राना करने का तरीका, इस सत्संग के माध्यम से अगर हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं तो और शुक्राने के मौके आते हैं। तो अगर हम सबका कोई एक्सपीरियंस है, गुरु जी ने हमारी जो विशेष पूरी की है, हमें उसे टाइम टाइम पे जब भी याद आए और गुरु जी का शुक्राना करने का मन करे तो ज़रूर चैनल पे शेयर करना चाहिए। यही आप सबसे मेरी विनती है। खुश रहें और गुरु जी की कृपा में ऐसे ही हम सारे डूबे रहें। हमें गुरु जी हमेशा स्वस्थ रखें, सभी की मनोकामना पूरी करें, ऐसी मेरी कामना है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं। आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने परिवार की तरफ से। अपनी बेटी की तरफ से गुरु जी का शुक्राना करना चाह रही हूँ, जिसका हाथ गुरु जी ने पकड़ रखा है, जो एक माध्यम बना रखी है हमारी, जो एक माध्यम है हमारी परवरिश, हम माँ बेटी की जो परवरिश हो रही है,
उसमें गुरुजी ने जितनी भी उसे ब्लेसिंग दी है, उन सब ब्लेसिंगों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं कि बहुत से संकट और कष्टों का तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब तुम्हारे ऊपर से निकल जाते हैं, क्योंकि उस समय गुरुजी का हाथ हमारे सिर पे है और हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। गुरुजी ये भी कहते हैं कि ये सारे कष्ट तुम्हारी अपनी किस्मत के नहीं हैं, ये तो तुम्हें दिए गए हैं। तो गुरुजी, हो सकता है कि हमने ही कुछ ऐसे कर्म किए हों किन्हीं जन्मों में, जिसके कारण ये हमें कष्ट मिले हैं। तो कुछ नहीं गुरुजी, जब आप हमारे साथ हैं, गुरु जैसा ना कोई, और ऐसे हमारे गुरुजी हैं कि जिनके जैसा कोई भी नहीं, जो हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारा हर पल ध्यान रखते हैं। शुक्र शुक्र शुक्राना गुरुजी। और देखिए संगत जी, मैं जैसे कि गुरुजी ने कहा है कि शुरू से बताओ, मैं 2-3 सालों से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, और गुरुजी ने कब से, कितने जन्मों से मुझे अपने से जोड़ रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो दर्शन मेरे को गुरुजी के हुए थे 3 साल पहले, 3.5 साल ही हो गए होंगे, मुझे याद नहीं है ठीक से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे जीवन में मेरे सारे विकारों को दूर किए, मुझे एक नया जीवन दिया। सच में मुझे नई सांसें लौटाई हैं गुरुजी ने। ऐसे ऐसे चमत्कार मेरे जीवन में मेरे साथ हुए, जिनकी मैं कल्पना तो क्या मैं कभी सोचा सुना ही नहीं था। शुक्राना 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 गुरुजी। तो मैं कैसे ना कह दूं कि गुरुजी नहीं है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये बात सही है कि गुरुजी हमारी सारी बातों को सुनते हैं, हमारे मन की आवाज को सुनते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। ऐसे गुरु भला और कहाँ मिलेंगे। साक्षात परमेश्वर धरती पे उतरे गुरु रूप में। और बेशक गुरुजी आज शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन हमारे सब संगत के साथ हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। देखिए संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग करने में तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी समझ होती है सत्संग करने की। जो गुरुजी बुलवाएंगे वैसा ही मैं बोल रही हूँ। गुरुजी ने हर पल हमारी मदद की है, हर पल हमारा साथ दिया है। और जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो जैसे कि जो कष्ट थे वो एक साथ ही, जैसे कि कर्म कटने थे ना, तो काफी ज्यादा मैं बीमार हो गई थी उस समय नेगेटिविटी के कारण। तो वो कर्म मेरे गुरुजी ने कटवाए, लेकिन अब 2-3 साल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गुरुजी की चरण शरण में हूँ और गुरुजी मेरे घर में विराजमान है। और सबसे बड़ा चमत्कार कि मैंने अकेला रहना हमेशा जब सोचा था कि मैं कभी अकेले रह भी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने अपने साथ रखा हुआ है, अपने चरणों में बिठाया हुआ है अभी भी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज हमारे घर में विराजमान होने के लिए। देखिए गुरुजी का चमत्कार कि मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरे जीजा जी जो नहीं मानते थे गुरुजी को, और देखिए गुरुजी ने 1 साल पहले जब मेरे घर सत्संग हुआ था, गुरुजी के घर जब सत्संग हुआ था, गुरुजी आए थे घर पर संगत को लेकर, तो मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन मेरे जो जीजा जी घर पर आए थे और तो सब नहीं आ पाए थे चंडीगढ़। तो मैंने देखा कि दूसरे दिन जब गुरुजी का जहाँ सत्संग हुआ था, स्वरूप लगा हुआ है घर में, तो वहाँ हमारे जो जीजा जी हैं एक्सरसाइज कर रहे थे, उनका सारा ध्यान गुरुजी की तरफ था। तो गुरुजी किस तरह से जोड़ते हैं, अब वो तो नहीं जानते गुरुजी के बारे में कुछ भी, लेकिन गुरुजी तो उनके बारे में सारा कुछ जान रहे हैं ना। मैं देख के हैरान हो गई कि एक्सरसाइज करते करते गुरुजी को क्यों देखे जा रहे हैं बड़े ध्यान से। तो ये, और देखिए उसका उसका कारण मैं उसका ये बताऊंगी मैं चमत्कार, कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ मेरे घर, क्योंकि 21 अगस्त को सत्संग हुआ था और गुरुजी ने उनको अपने बड़े मंदिर इस महीने बुलाया है, जिसमें अब उनकी 5वीं चौकी पूरी हो जाएगी गुरुजी के जन्मदिन पर। और बड़े खुशी खुशी वो गुरुजी के मंदिर में जाते हैं। हालांकि उनको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता, मेरी दीदी बीमार रहती हैं, उनको ही मैंने थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में बताया हुआ है। शुरू में तो उन्होंने सबने बड़ा ऐतराज किया, लेकिन फिर वो धीरे धीरे, अब जब गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है, तो देखिए किस प्रकार से गुरुजी दया करते हैं, कृपा करते हैं। गुरुजी ने मुझसे कहा, मुझे मैसेज दे के मुझे बता दिया गुरुजी ने कि तेरी बहन का जो कष्ट है उसकी परेशानी मैं दूर कर दूंगा। और ये भी सत्संग मेरे पास ही आया था, मेरी दीदी के पास नहीं गया था। 2 बार ये सत्संग मेरे पास ही आया गुरुजी का। तो क्योंकि देखिए संगत जी, जिसके साथ जो प्रॉब्लम होती है ना, उसी को ही सत्संग आते हैं,
उसी से संबंधित ही हमें सत्संग सुनने को मिलते हैं। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाला का भी कल्याण है और सत्संग कहने वाले का भी कल्याण होता है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी जैसे कि संगत जी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अब मैं सत्संग कर ही रही हूँ कि गुरुजी कहते हैं एक तो यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आप अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी अरदास को कभी कमज़ोर मत करो। हमेशा अरदास करते रहो, जब सही समय आएगा तुम्हें वो चीज़ ज़रूर प्राप्त होगी, जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, सही है। तो हमें बस गुरुजी से ही कहना है, हे महाराज जो हमारे लिए ठीक है वही हमें हमारे झोली में डालना, वही बख्शिश हमें देना। और सबसे बड़ी दात तो हमें यही देना कि हमारा विश्वास, हमारा सब्र और ये सब आपके लिए बना रहे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, हम हमेशा आपका शुक्राना करते रहें, अनंतम शुक्राना। और संगत जी जैसे कि गुरुजी ने कहा है कि जैसे कि एक दवाई है, जैसे कि जिनको शरीर में दर्द रहता है, वायु की अधिकता रहती है, तो एक मैसेज आता है सोधी हरे। तो उसके लिए भी गुरुजी ने कहा है कि जैसे नसों में ब्लॉकेज वगैरह आ जाती है, तो उसके लिए तो गुरुजी ने बताया ही है कि जैसे कि कुछ चीज़ों का हमें काढ़ा बना के पीना चाहिए, तुलसी का पत्ता, अर्जुन की छाल, नीम एक तो और चलिए मैं भूल रही हूँ, कोई बात नहीं, आपको भी मैसेज आ जाएगा क्योंकि जो संगत को जो चाहिए वही संगत को गुरुजी मैसेज भेज देते हैं। तो एक तो ये चीज़ और एक और मैं बताना चाहूँगी कि जैसे गुरुजी ना कहते हैं कि जैसे ओम का जो जाप है, अगर हम उसको तरीके से करते हैं जैसे ओम लंबा खींचते हैं ना, गुरुजी ने कहा है कि ओम का जाप कर, लंबी सांस ले और पूरा पेट फुला और फूल जाने पर रिलीज कर मैं की धमनी पर। तो जितनी भी सांस ऑक्सीजन हम ले सकते हैं, लेनी चाहिए और मैं की धमनी पर धीरे-धीरे सांस को रिलीज करनी चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं ही तेरा डॉक्टर हूँ और जितनी भी तेरी नसों में दर्द है सब छूमंतर हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ गुरुजी के कहने पर। पहले दिन तो मैं सोचा कि ऐसे ही ले लिया मैसेज को, लेकिन मैंने जब ऐसा करके देखा, ओम का जाप जो गुरुजी का मंत्र है बड़े तरीके से किया, तो मुझे उससे बहुत फायदा हुआ। इससे एक तो ये हमारा चारों हमारे घर का जो वातावरण है वो साफ शुद्ध होता है ओम की ध्वनि से। हमारे शरीर के अंदर की जब ओम की ध्वनि जाएगी तो हमारे मन से, हमारे तन से सारी नेगेटिविटी दूर तो हो ही जानी है। जहाँ गुरु महाराज परमात्मा का वास है वहां तो कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। दीदी अभी नई नई जुड़ी हैं और गुरुजी को मानने लगी हैं और मैंने बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आप उनके जीवन में उनको भी आपने अपनी ब्लेसिंग दी और उनका भी कल्याण करना गुरुजी, सारे जगत का कल्याण करना, सबके बच्चों का, सबका, सारी संगत का कल्याण करना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की जो सत्संग है ना उससे हमें एक बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एक जैसे है ना, एक और मैं बताना चाहूंगी गुरुजी का सत्संग। संगत जी असल में क्या है कि जैसे जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना और जब मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ तो मैंने सोचा कि अब जो ये सांसें मुझे प्राप्त हुई हैं ये परमात्मा की शरण में ही मुझे रहना है। यानी मैंने 3 चीजें की अरदास करी थी कि मैंने सत्संग, सेवा और सिमरन की दात बख्शी थी महाराज से कि मुझे दीजिए। तो उन्होंने मुझे मेरा बहुत साथ दिया, अभी तक 2-3 सालों से हमेशा मुझे अपनी शरण में रखे हैं। अब क्या है कि अब मैं ना जैसे जॉब की जिद कर बैठी हूँ गुरुजी से। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमारे मन की बात नहीं जानते, उन्होंने मेरे लिए किया भी, लेकिन मैं वहां गई नहीं इंटरव्यू देने। पता नहीं क्या पता गुरुजी बहुत ही अच्छा कुछ करना चाह रहे होंगे। और गुरुजी ने जैसे इस साल मुझे 3 ब्लेसिंग दी थी, घर मकान की भी दी थी। घर में उन्होंने बिठाया हुआ है, बहुत सुविधाएं इस घर में जो मुझे बिठाया हुआ है गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपना घर कह के अभी बिठाया हुआ है, अभी रजनी तो नहीं हुई है, सत्संग भी कराया है, लेकिन जैसे गुरुजी की मर्जी होगी वो गुरुजी के ऊपर ही मैंने छोड़ रखा है। मैं तो बस शुक्राना ही करना चाहूंगी कि महाराज एक साफ सुथरे घर में बिठाने के लिए शुक्राना, बिजली पानी से हर तरह से हमारी सुविधा हमें देने के लिए शुक्राना, अच्छा पहनाने के लिए, अच्छा खाना खिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर चीज का शुक्राना जो आपने हमें दात बख्शी है। गुरुजी के आने के बाद में कहते हैं ना गुरुजी अमीरों के गुरु हैं। तो मैं बताना चाहूंगी संगत जी, जब गुरुजी मेरे जीवन में आए ना तो सच में ही
अमीर खुद ही बन जाते हैं जब गुरुजी की शरण में होते हैं। तो मेरी इतनी औकात नहीं थी, जो मैं आज हूँ, मुझे जो कुछ गुरुजी ने दिया है मेरी वो औकात नहीं थी, इस घर में बैठने की मेरी औकात नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने बिठाया। बहुत बहुत शुक्राना, सबसे बड़ा शुक्राना तो मैं इसी चीज़ का करना चाहूँगी। और रही बात जॉब की, तो उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ की कमी है और मेरे पास कुछ है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है मेरे को कि मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझती। मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ है, गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। जॉब की बात ये है, वो सहारे के लिए मुझे चाहिए कि बेटी का सहारा देना ज़रूरी है। तो शुक्राना गुरुजी, वो भी आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, जैसे आपको जो अच्छा लगता है, आप वही मेरी झोली में दीजिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं क्या-क्या शुक्राना करूँ, क्योंकि गुरुजी के तो बहुत सारे शुक्राने, हर रोज़ ही शुक्राने हैं। मैं कहीं सत्संग में आती-जाती हूँ, मेरी आने-जाने की बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। जैसे संगत जी, गुरुजी की पुरानी संगत कहती है ना कि गुरुजी उनके सामने ही मतलब जब गुरुजी थे तो अपनी संगत को उनके जाने की व्यवस्था भी बहुत करते थे। बड़े ध्यान नाल संगत को भेजते थे घर पर। ऐसा ही गुरुजी ने मेरे साथ किया है, क्योंकि मैं बहुत डरपोक प्रवृत्ति की हूँ, तो गुरुजी मेरी बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। और बस एक बार मैं यहाँ से जाने की कोशिश करती हूँ सत्संग में, और वहाँ से गुरुजी मुझे भेज देते हैं संगत के साथ ही। कोई ना, और खुद ही संगत खुद ही लेकर आती है। मैं तो बहुत हैरान हूँ इस चीज़ के लिए। तो बहुत-बहुत शुक्राना, अपनी बेटी बना के गुरुजी ने रखा हुआ है। और हम गुरुजी की बेटी है ना, हम इतने सौभाग्यशाली है ना। मेरा जन्म, अभी मैं देख रही थी तो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी 1975 और 13 दिसंबर। तो मैं अपने आप को बड़ा मनहूस मानती थी, तो मैं भी कह रही थी अरे यार 7 की ब्लेसिंग मुझे मिली हुई है, और सबसे बढ़िया 13 दिसंबर, 13-13। अच्छा क्या है कि 13 दिसंबर को मैं कभी अच्छा नहीं मानती थी, मैं कहती थी कि ये मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ भी अच्छा नहीं है, और मेरा आना ही व्यर्थ था इस जीवन में, इस दुनिया में आना ही व्यर्थ था। बहुत-बहुत अपने आप को, जब ज्ञान नहीं था, ऐसा बोलती थी। लेकिन देखो गुरुजी ने मुझे 13 का जो ब्लेसिंग दी है, 13 तारीख का, तो वो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। गुरुजी के मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि ये लकी नंबर है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आप जी का। हर चीज़ गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी बख्शी है और हर चीज़ का ज्ञान दिया है। और मैं किस-किस प्रकार से हाँ, एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि जैसे ना गुरुजी मन की आवाज़ तो सुनते ही हैं, और हम जो भी कुछ कहते हैं, सुनते हैं, वो सारी बातों को ध्यान देते हैं, और अपनी बच्चों को ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे बिल्कुल ऐसे रहें, बिल्कुल कोई बच्चों के माथे पे कोई कलंक ना लगे, कोई चुगली, निंदा, झूठ, अभिमान, ऐसी जितने भी हमारे विकार हैं ना, उनसे हमें गुरुजी दूर रखते हैं। संगत जी, ऐसा हुआ कि कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, लेकिन अभी मैं गुरुद्वारे साहिब गई थी और वहाँ पाठ करने के बाद मैं किसी संगत के साथ, वो मुझसे कुछ चुगलियाँ हो रही थी, मैंने भी किसी के बारे में कुछ बोल दिया। संगत जी, बेशर्म होके बोल दिया, मुझे पता तो थी कि हर समय गुरुजी साथ रहते हैं, लेकिन बोल दिया। गलत तो नहीं बोला था, बोला तो सही था, लेकिन बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि कुछ निंदा चुगली करनी नहीं है किसी की भी। तो जी, अब मैं, क्योंकि कहते हैं ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, बुरे भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जब मैं मुझे ना गुरुजी का मैसेज आता है ऐसे ही, आंटी चुगली करने की आदत नहीं गई तेरी, मैं तेरे कर्मों को काट रहा हूँ, ये और भी कुछ गुरुजी ने कहा कि शुक्राना नहीं करती है, किस चीज़ का घमंड कर रही है, जिस चीज़ का घमंड कर रही है वो तेरे साथ नहीं रहनी। तो मैं डर गई, मैंने कहा कि, क्योंकि कहते हैं ना, मन ही हमारा, मेरे मन में आया कि शायद मेरे से आज कोई निंदा चुगली हुई है, शायद उसी के लिए गुरुजी ने मेरे को डांट लगाई है। और ये बात सही है कि जब ऐसी कोई बात होती है तो गुरुजी मुझे डांट लगाते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से डर गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरा सब कुछ तो चला गया, मेरा मेरे मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, अब जो कुछ है वो सब आपका ही है, आप ही का मैं दिया हुआ खा रही हूँ, आपका ही पहनाया खा रही, सब कुछ आपकी दात, आपने मुझे जो दी है उसी के अकॉर्डिंग मैं भोग रही हूँ भोग। तो गुरुजी, अब रही बात बेटी, ये बेटी है ही मेरा सहारा, मैं इसका क्या घमंड करूंगी, क्योंकि ये भी बेटी जाते, ये भी इसकी शादी हो जानी, ये भी अपने घर परिवार की हो जाएगी, मेरा जीवन तो फिर भी आप ही के साथ कटना है। आपने तो मेरा साथ छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने वायदा किया हुआ है कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, तो कभी नहीं मैं तेरा साथ छोड़ूंगा, गुरुजी ने वायदा किया हुआ है। तो फिर मैं क्यों ना, मैं घमंड करूंगी, मेरे पिता महाराज मेरे साथ हैं,
और रही बात बुराइयों की, कि हमें किसी का बुरा करने से बचाए रखना, हमारे हाथों से किसी का बुरा ना हो, हमसे कोई गलती ना हो। अगर आपने मुझे इस चीज के लिए डांट लगाई तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हम आपका शुक्राना करते हैं गुरु जी, क्योंकि मैं जल्दी टेंशन ले लेती हूँ और मैं नहीं चाहती मेरे गुरु जी मुझसे कभी नाराज हों। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदाय सदा सहाय। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। मेरी दीदी की तरफ से भी शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, और गुरु जी मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना।